अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य स्थित हो और उस पर मंगल की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूर एवं रक्तिम नेत्रों वाला होता है। यदि बुद्धि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है, शरीर सुदृढ़ होता है। गुरु की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति अध्यापन करने वाला, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग की सेवा करने वाला होता है। राजनीति में उसका हस्तक्षेप सदैव बना रहता है। शासकीय एवं सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च पद प्राप्त करता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलग्न रहता है तथा अनेक उसके शत्रु पैदा हो जाते हैं। शनि की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति निर्धन, निष्क्रमण्य तथा रोगी रहता है। बड़े बड़े कार्य पूरे करने में दक्ष होता है। धनी एवं निर्धनों को ये आर्थिक कष्ट देने वाला होता है। वे अनुचित तरीके से धन जुटाता है। ऐसा व्यक्ति सास की सेवा करता है और अपने पिता का कट्टर शत्रु होता है। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति अग्नि, शस्त्र, अग्निजन्य पदार्थ, यंत्र, मशीनरी, विषाक्त या मादक पदार्थों से भय रखता है। यदि शनि चंद्र दोनों इसी नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति की आयु मात्र 9 वर्ष होती है। दूसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति खलवाट, गंजा रहता है। उसे कंडू नेत्रों जैसे रोग हो सकते हैं। वह किसी से भी सहानुभूति नहीं रखता। तीसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो, उसके साथ मंगल का योग बनना हो या शनि की उस पर दृष्टि आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति जन्म के बाद जल्द ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। महिला व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। बच्चे का दीर्घ काल तक पिता का वियोग सहना पड़ता है। व्यक्ति पिता का गृह छोड़कर चला जाता है। प्रदेश में जाना या कारागार में जाना भी संभव हो सकता है। चौथे चरण में सूर्य की स्थिति हो और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति की आयु अल्पायु होती है। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो उसके पिता दीर्घायु होते हैं। कुछ प्रसंग में व्यक्ति के जन्म के बाद पिता की अकस्मात आघात हो सकता है। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्र हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए आर्थिक सहयोग मांगता रहता है। वह अधिकार प्राप्त शासकीय कर्मी होता है, फिर भी मांगना उसका स्थायी भाव ही रहता है। क्रूर एवं भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति धनवान रहता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति को काम एवं दांत के रोग हो सकते हैं। यदि किसी ज्ञानी या संप्रदाय के नाम पर धन जुटाता रहता है। यदि बुद्धि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति गायक या कलाकार के रूप में अधिक नाम एवं धन प्राप्त करता है। गुरु की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त उपदेशक, परामर्शदाता या शिक्षक बनता है। उसका व्यवहार अच्छा रहता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का समर्थक, उनके कार्य करने वाला, धनी मानी होता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति शिल्पकार, कठोर परिश्रमी, छोटे बड़े काम करके अपने जीवन का निर्वाह करने वाले होते हैं। उसकी संतान क्रूर, सदैव रोगी रहने वाले एवं उच्च आक्रमक प्रवृत्ति की होती है। यदि चंद्र प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति उस पर पाप ग्रहों की भी दृष्टि आ रही हो तो उस व्यक्ति की अग्नि या शस्त्राघात से मृत्यु होती है। रास्ते में दुर्घटना, अग्निकांड, विस्फोट का भय व्यक्ति को सदैव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए 1 से 7 वर्ष अरिष्ट सूचक होते हैं। दूसरे चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, बड़े भाई का शत्रु बनता है, लेकिन दंभी और अपनी मनमानी करने वाला, क्रोधी स्वभाव व अत्यधिक भोग विलास के कारण कलंकित भी होता है। तीसरे चरण में चंद्र की स्थिति व्यक्ति को कई प्रकार के अनैतिक कार्यों से जोड़ा रखती है। उसकी पत्नी विघ्न संतोषी रहती है। व्यक्ति स्वयं भी दुर्वचन बोलने वाला होता है। चौथे चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या पति का वियोग अल्पावधि में ही सहन करना पड़ता है। व्यक्ति व्यापार में चतुर, धनवान, विज्ञान या चिकित्सा क्षेत्र में अधिकार संपन्न होता है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता। संतान के कारण भी वह तनावग्रस्त रहता है तथा वियोग के कारण भी दुखी रहता है। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी, कृतज्ञ, अधिकार प्राप्त, उच्च अधिकारी एवं धनवान सर्वेसर्वा होता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने वाला, निष्ठुर एवं क्रूर होगा। सेना या विवाद में निपटार परिसर में नियुक्त हो सकता है। यदि बुद्धि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति कुटिल, कपटी, आडंबरी, दूसरों का धन हड़पने वाला होगा।
सदैव अवैध कार्यों से धन जुटाने की प्रवृत्ति रखेगा। चोरी का सामान विक्रय कर मध्यस्थता करके धन जुटाएगा। यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब का प्रिय पात्र होता है। कुटुंब का पूरा आर्थिक व्यवसाय उसके मार्गदर्शन में चलता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करने वाला होता है और उत्तम भोजन का प्रेमी होता है। सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यों में बढ़ चढ़कर कार्य करता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन एवं कुटुंब से तिरस्कृत रहता है। उसे माता पिता का स्नेह नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति दुर्बल भी होता है और आगे चलकर उसे अपने कुटुंब की हानि पहुंचाने वाले काम करता है। यदि प्रथम चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति अग्निजन्य पदार्थ, शास्त्र, विष आदि से भयभीत रहेगा। सर्प, बिच्छू या विषाक्त जंतुओं से उसे कष्ट रहेगा। यदि गुरु की दृष्टि हो तो जातक धनवान, सज्जन एवं आकर्षक व्यक्तित्व का बनता है। दूसरे चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति शासकीय कर्मी होता है। उसे भूमि से धन प्राप्त होता है। दूसरों की सहायता करना उसकी प्रवृत्ति होती है और लेकिन इस प्रवृत्ति में वह इस माध्यम से अपने लिए धन भी संग्रहित करता है। तीसरे चरण में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। धन संपत्ति का संरक्षक होने एवं स्वर्ण रजत के व्यापार से धन अर्जित करता है। आर्थिक लेन देन भी करता है। घुड़दौड़ के माध्यम से भी उसे धन प्राप्त हो सकता है। चौथे चरण में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब एवं संतान के साथ क्रूर व्यवहार करेगा। वह पत्नी उसकी आकस्मिक निधन से दुखी रहेगी।